यहाँ से तो जी सिर्फ मनजिंदर सिंह सिरसा जाएंगे। क्या कारण है? मजबूत नेता हैं, काम के लिए वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। कि आम आदमी पार्टी ने कुछ भी काम नहीं करा इन 10 सालों में, सिर्फ एक सपने दिखाए हैं। आम आदमी को सबने 10 साल देखा, अब बीजेपी को चांस दे रहे हैं कि वो आए, कुछ अच्छा दिल्ली के बारे में सोचे। 5 फरवरी को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में रजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र एक हॉट सीट बना हुआ है और इस समय काफी चर्चा में है। इस समय द न्यू इंडियन की टीम मौजूद है रजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र में आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देने के लिए। क्या आने वाले दिल्ली चुनाव में किसकी लहर चल रही है, हवा किस तरफ है? Who do you think has the better chance of winning? में आपका समर्थन किस तरफ और क्यों? रजौरी गार्डन सीट पर इस बार मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच देखने को मिल रहा है, जहां आम आदमी पार्टी ने मौजूदा विधायक धनवती चंदेला पर फिर से अपना भरोसा दिखाया है, वहीं बीजेपी ने सिख समुदाय के कद्दावर नेता मनजिंदर सिंह सिरसा पर अपना दांव खेला है। वहीं कांग्रेस ने धर्मपाल चंदेला को टिकट देकर इस मुकाबले को और तगड़ा कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि जब से यह सीट 2008 से अस्तित्व में आई है, किसी भी पार्टी का कोई नेता 2 बार अपनी जीत का शंख नहीं बजा पाया है। क्या नाम आप? अमरप्रीत सिंह। कहाँ से आप? तिलक नगर से है, लेकिन यहाँ 7 साल से रजौरी गार्डन में काम कर रहे हूँ। 5 फरवरी को होने वाले दिल्ली चुनाव में किन मुद्दों पर आप वोट कर रहे हैं? मैडम क्या मुद्दे बताएं? अगर ठीक है, हम मानते हैं हम केजरीवाल जी को बहुत लाइक करते थे कभी, लेकिन आज इसलिए लाइक नहीं करते उनको क्योंकि आप तिलक नगर एरिया का हाल देख लो, आप रजौरी गार्डन के एरिया का हाल देख लो, आप हरिनगर के एरिया का हाल देख लो। अगर कहीं सड़कें बनी हों, कहीं कैमरे चालू हों, कहीं सीवरेज की दिक्कत ना हो, अगर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे बता दे कि दिक्कत नहीं है, मैं उनको लाइव जाकर इनको दिक्कत दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं तो पूरा एरिया घूमता हूँ, इसलिए मुझे मालूम है। ख्याले का एरिया जाकर देख लो, जितना बुरा हाल ख्याले के अंदर है उतना बुरा हाल मेरे को लगता नहीं कहीं नहीं होगा। और सेकंड नंबर पे आपका आता है फतेहनगर का, हरिनगर का एरिया, और थर्ड नंबर पे आता है आप शाहपुरे का, जो तिलक नगर शाहपुरा एरिया लगता है, वहाँ पे आप जाकर देख लो, बहुत बुरा हाल है वहाँ का। अब यहाँ रजौरी गार्डन से यहाँ पे एक मनजिंदर सिंह सिरसा है बीजेपी से, और करंट में जो मौजूदा विधायक है आपसे धनवंती चंदेला, इनमें से फेमस कौन है और किसके ज्यादा आसार है जीत के? यहाँ से तो जी सिर्फ मनजिंदर सिंह सिरसा जाएंगे। क्या कारण है? मजबूत नेता हैं, मजबूत नेता हैं, काम के लिए वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। कभी उनके पास काम के लिए गए हैं, चाहे उनके पंजाब आ गए हैं काम के लिए, या कहीं भी, अगर वो जब दिल्ली 2015 कमेटी में थे तभी उन्होंने कभी काम के लिए मना नहीं किया, सिर्फ कहा और किया। चंदेला जी आज तक 5 साल के अंदर अगर रजौरी गार्डन मार्केट में नजर आए हैं, कोई एक आदमी भी कह दे कि रजौरी गार्डन मार्केट में कभी वो नजर आए हैं, हाँ जी नमस्ते भी की हो, तो मेरे को लगता है उन्होंने नहीं की। सिर्फ शॉपिंग के लिए आते हैं, गाड़ी पे शॉपिंग के लिए आते हैं और बस चले आते हैं, बस, और इतना कोई काम नहीं है। उसके अलावा उनका कोई यहाँ पे कोई रोल नहीं आज तक। अभी आप देख लो, पटरी का हाल देख लो, लाइटों का हाल देख लो, यहाँ ट्रैफिक का हाल देख लो, कोई कुछ नहीं है, यहाँ कोई काम नहीं उनका। और जो तिलक नगर से जरनैल सिंह जी थे, मैं आपको बताना नहीं चाहता, अगर आप मेरी बात अगर वो झूठी है तो मेरे सामने आ जाए, मैं उनके सामने भी ये बात कह सकता हूँ जरनैल जी के। जब मुझे जरनैल जी तिलक नगर मिले थे तो मैंने उनको कहा जी कि हमारी गली में एक ही लाइन के अंदर 6 मोटर चोरी हो चुकी हैं और कैमरे भी काम नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए आप कुछ करो। तो उन्होंने मुझे छूटते ही ये जवाब दिया था कि जी कि हम क्या करें, ये उनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास कि हम क्या करें। शराब घोटाला हुआ था ना, एक के साथ एक शराब क्यों फ्री दी गई, क्यों एक के साथ एक पेटी फ्री दी गई? देते ना, एक के साथ एक सिलेंडर फ्री, एक के साथ एक गैस फ्री देते, 20 किलो काटे के साथ 20 काटा फ्री देते ना, तब मजा आता कि हाँ भाई गरीबों के लिए या मिडिल क्लास के लिए कुछ सोचा उन्होंने, तो नहीं कुछ सोचा उन्होंने। क्या नाम है आपका? हेमंत कुमार माकन। कहाँ से हैं? रजौरी गार्डन। अच्छा, तो ये बताएं कि आने वाले दिल्ली चुनाव में किसकी लहर चल रही है, हवा किस तरफ है? लड़ाई जी रजौरी गार्डन में तो जो वेस्ट दिल्ली है वो सिरसा जी की चल रही है, बीजेपी की चल रही है। अच्छा। हाँ जी। और यहाँ पे अभी पिछले कार्यकाल में चंदेला जी थे, उन्होंने काम कराया है? बहुत कराया जी, बिजली पानी सफाई हर चीज़ की अच्छी फैसिलिटी है। बिजली जाती नहीं है, लाइट जाती नहीं है, सफाई का बहुत अच्छे इंतजाम है, और पानी की बहुत अच्छी है, बिजली का बिल भी नहीं आता हमारा। जब सब कुछ अच्छा है, बिजली भी अच्छी है, पानी भी अच्छा है, फिर क्यों बीजेपी? क्या बात कर रहे हैं मैडम, इसका तो जवाब मैं नहीं सकता। जो लोगों के हाथ में है, जो यहाँ के लोग हैं वो समझते हैं कि बीजेपी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो ज़्यादा काम कर सकती है, तो रजौरी गार्डन वेस्ट दिल्ली से तो बीजेपी की उम्मीद ज़्यादा है। इसका कारण ये तो नहीं है कहीं केंद्र में बीजेपी सरकार है तो? हाँ, केंद्र में ये भी कारण एक है। हाँ जी बिल्कुल है, ये भी एक कारण है। तो यहाँ ज्यादातर तो सरदार समुदाय, सिख समुदाय, सिख सरदार और हिंदू यहाँ पे ज़्यादा है, तो सिख जो वो है कौम जो है वो मतलब बीजेपी को ज़्यादा प्रेफरेंस करती है, बीजेपी पे हाँ ज्यादा। जी। आपका समर्थन? हम भी बीजेपी के ही हैं, हम शुरू से बीजेपी को देते हैं। तो ज्यादा इस तरफ मजबूती बीजेपी की हाँ लगी। जी।
इस वक्त हम मौजूद है रजौरी गार्डन मार्केट में, जहाँ पे हमारे साथ उपलब्ध हैं। अपना नाम बताएं। नीरज नाम है, नीरज चितकारा। आप यहीं रजौरी गार्डन के स्थानीय निवासी हैं? यही निवासी हूँ। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? फ्रॉम बर्थ 1960 से स्टोर है हमारा, तो स्टार्टिंग से यहीं पे हैं हम। ये बताएं कि इस वक्त आने वाले दिल्ली चुनाव में जनता का रुख किस तरफ है, उनकी क्या चॉइस किस तरफ है? जनता का रुख बीजेपी की तरफ है, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी गवर्नमेंट है जो काम करने वाली गवर्नमेंट है, जो समझने वाली गवर्नमेंट है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कुछ भी काम नहीं करा इन 10 सालों में, सिर्फ एक सपने दिखाए हैं कि यमुना साफ करेंगे। अभी वो बोले कि यमुना साफ करेंगे, और अगर मैं यमुना में डुबकी न लगाऊँ तो मुझे वोट मत देना। बट आज अब वो लगाएं डुबकी, अब वो बात ही नहीं कर रहे। वो बोल रहे मैंने तो 2025 बोला था, क्योंकि वो बेसिकली उनका एक निकनेम एक रखना चाहिए, पलटू राम। वो पलटू राम है, वो पलट जाते हैं बड़ी जल्दी बोल के ना वो। तो बेसिकली वो कुछ भी स्टेबल नहीं है, वो बोलते कुछ भी हैं, कहते कुछ भी हैं, करते कुछ भी नहीं है। इधर पश्चिमी दिल्ली रजौरी गार्डन से चंदेला और सिरसा, इन दोनों में से किसका है? सिरसा जी का। क्यों? सिरसा जी काम करने वाले कैंडिडेट है। सिरसा जी ने काम पहले भी किया है, और उम्मीद है कि सिरसा जी इस बार भी आएंगे तो कैंडिडेट अच्छे हैं, काम करेंगे वो। मतलब पिछले कार्यकाल में कोई काम हुआ नहीं है रजौरी में? कुछ भी नहीं हुआ, सड़कें भी नहीं बनी, कुछ भी नहीं बना। इवन यहाँ के वॉशरूम्स हैं वो भी नहीं बने, कुछ भी नहीं हुआ है। एमसीडी का तो काम कुछ हुआ ही नहीं ना, करे ही नहीं इन लोगों ने कुछ काम। तो एक बदलाव आप समझ रहे हैं कि सिरसा जी आएंगे तो वो लाएंगे? 100% होगा ही होगा। और कुछ और जो आपको दिक्कतें महसूस हो रही हो, या किन मुद्दों पर आप देने वाले हैं? दिक्कतें यही है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ओवर हैं, वाटर बिल्स ओवर हैं, और आप इन जगहों पे जाओगे तो कोई अवेलेबल ही नहीं है। ऑफिस में कोई अवेलेबल नहीं है, सुनवाई नहीं है, कुछ कल आना परसों आना, मतलब कोई लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है कुछ ना। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार। क्या करते हैं? पत्थर घिसाई का काम, कंस्ट्रक्शन लाइन। यही रजौरी गार्डन के रहने वाले हैं? जी। किधर है आपका घर? आर ब्लॉक, रघुवीर नगर में है आर ब्लॉक। कब से रह रहे हैं? मुझे हो गए 18 साल में। 18 साल। जी। इधर अभी 5 फरवरी को जो चुनाव होने वाले हैं, किन मुद्दों पे देंगे वोट? मैम देखिए, मोदी जी के चेहरे पे दिया जा रहा है, क्योंकि आम आदमी वालों ने कोई काम नहीं किया। सारा नाला वगैरह सब भरे पड़े हैं, और उन्होंने समझ लो कि बस वही लोगों को पहले उन्होंने दारू का लालसा दिया। अभी उन्होंने ये बोला कि भाई तुम्हारे अकाउंट में इतने इतने पैसे आएंगे, वो देंगे कहाँ से? बजट ही नहीं है दिल्ली का उतना। आम आदमी को सबने 10 साल देखा, अब बीजेपी को चांस दे रहे हैं कि वो आए, कुछ अच्छा दिल्ली के बारे में सोचे, दिल्ली का भविष्य बनाए। अच्छा ये बताएं, रजौरी से फेमस कैंडिडेट कौन है यहाँ पे? देखिए, रजौरी से फेमस क्या है, अजय माखन जी थे कांग्रेस के। अच्छा। अजय माखन की तो छवि बस वो भी अब खत्म ही हो गया, क्योंकि देखो इसमें कांग्रेस में जो भी आदमी, शीला दीक्षित के जैसा कोई लेडीज हुई नहीं है, वही सबसे बढ़िया थी। शीला दीक्षित। जी। उसके बाद तो अजय माखन के चेहरे हैं, लेकिन वो उन्हें कोई नहीं जानता। बट अभी तो कांग्रेस से धर्मपाल चंदेला खड़ा है। मैम कुछ नहीं होगा, मोदी के सामने सब फीके पड़ जाएंगे, चाहे जितना भी ये कोशिश। इनका है रोल कि कुछ वोट कटेंगे, बाकी रही बात बीजेपी निकलेगी यहाँ से। अच्छा, पिछले कार्यकाल में ये थी धनवती चंदेला, इनके बारे में बताएं। मैम वो तो जब से जीती फिर वापसी ही नहीं आई कोई काम देखने के लिए, तो बताइए उन्हें वोट कैसे दें? अब सिरसा जी है, मान लो बीजेपी से उन्हें मिला है टिकट, वो तो काम करेंगे, क्योंकि सिरसा जी वो काम करेंगे, क्योंकि मोदी के चेहरे पे वोट दिया जा रहा है, और वहाँ से उनको जैसे भी भाई लोग कहते हैं कि ये उनकी सपोर्ट की वजह से सारे काम होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं रजौरी गार्डन की मेन एंट्रेंस की एक साइड की कॉलोनी में। क्या नाम है आपका? कनिका। अभी 5 फरवरी को दिल्ली इलेक्शंस आने वाले हैं। हु डू यू थिंक हैज़ द बेटर चांस ऑफ विनिंग? I feel there are 50-50 chances of both. BJP is also, doing great campaigns, so as well Aam Aadmi Party. Yeah. Okay, अभी लास्ट कार्यकाल में 5 साल से आप थी यहाँ पे, आम आदमी पार्टी थी। आपको क्या लगता है कितना काम वाम हुआ है इस एरिया में, रजौरी गार्डन में? क्या क्या मुद्दे हैं? आप 5 तारीख को किन मुद्दों पर वोट देंगे? See, honestly मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है, चाहे आम आदमी आए चाहे बीजेपी आए, आप ये घर देखिए, ये पेड़ देखिए। इसकी वजह से हमारे काफ़ी मतलब एवरीडे चीज़ें हमारी ब्लॉक हो जाती है। हमारी पूरी पार्किंग इन्होंने स्पेस ख़राब कर रखी है। मेरा 2 बार कार का शीशा क्रैश हो चुका है, क्योंकि ये बैक करते टाइम विंडशील्ड टूट जाती है।
सो MCD हो गई, आप हो गई, बीजेपी हो गई, मेयर हो गए, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, कैपिटल सिटी है इंडिया का, प्लीज़ छोटे छोटे हमारी एवरीडे इश्यूज़ को आप ज़्यादा सॉल्व करें तो बेटर रहेगा। आपने ये जो पेड़ है ये बिल्कुल बेंड हुआ है, इन तारों की वजह से ये टिका हुआ है। कट इट। आपने कंप्लेंट्स रजिस्टर की? मैनी टाइम्स। तो क्या रिस्पॉन्स आया? कोई रिस्पॉन्स आता ही नहीं है, जस्ट डेड एंड है। वो बिल्कुल मना कर दिया उन्होंने। कोई रिप्लाई ही नहीं आता, हम रिस्पॉन्स की वेट करते हैं। वो कह रहे जब तक पूरा नहीं गिरेगा अपने आप नेचुरली फॉल डाउन होने। तो मुझे लगता है कि नेचुरली फॉल डाउन हुआ तो किसी ना किसी की चोट 100% तय है, तो वो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? उसके अलावा आपको क्या लग रहा है इस बारी किसके ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं? मनजिंदर सिरसा, जानती हैं आप इन्हें? हाँ जी, पंजाबी बाग के विधायक हैं, हमें पता है। तो क्या आपको लग रहा है वो आएंगे तो कुछ कर पाएंगे, या फिर उन्हीं को ही, धनवती चंदेला को ही एक मौका मिलना चाहिए? जी मैं उम्मीद में तो सिरसा साहब की हूँ। फेमस कैंडिडेट कौन है ज़्यादा? मेरे को तो सिरसा जी से बहुत ही उम्मीद है। उनसे आपको उम्मीद है? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? मंजीत सिंह। यहीं रजौरी गार्डन के रहने वाले? जी। इधर अभी 5 तारीख को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में, आपका समर्थन किस तरफ और क्यों? बीजेपी से उम्मीद कर रहे हैं, अभी करें। अच्छा, हाँ। बीजेपी से उम्मीद है। हाँ। यहाँ रजौरी गार्डन के कुछ स्थानीय मुद्दे क्या हैं? स्थानीय मुद्दे अब ये जो बिंद्रा पार्क है, इसके बाहर गेट पे जो कूड़ा घर है, वहाँ इतना ढेर लगा रहता है। 5-5 दिन कूड़ा नहीं उठता वहाँ पे, इतना ढेर रखा हुआ है, इतनी बदबू मारती है। पार्क में सैर करने जाती हैं, स्मेल होती है अंदर, तो वो कूड़ा तो रोज़ सुबह उठना चाहिए वहाँ से। वो उठाते ही नहीं, गाड़ियाँ का ढेर लगा है। कर्मचारी आते नहीं है सफाई करने? वो बोलते हैं जो ठेकेदार, उसको पेमेंट नहीं मिलती, वो नहीं उठा रहा आके। तो पेमेंट कौन? पेमेंट तो सरकार ही MCD देगी ना। हाँ। तो MCD में कौन है? उनको देना चाहिए ना। आप तो नहीं दे रहे ना उसको पेमेंट। खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके करें, उसको हटवाएं कूड़े को। नहीं हटवा रहे, कूड़ा ढेर लगा है। पार्क के अंदर बाथरूम में वो 6 महीने से बंद ही पड़ा हुआ था, अब बहुत अप्रोच किया तब जाके ताला खुला है। उसमें भी अगर पानी ओवरफ्लो हो रहा है, टूटियाँ खराब हैं, कोई मेंटेनेंस नहीं है पार्क में भी, तो करना चाहिए ना इनको। अगर मैं एक फेमस कैंडिडेट पूछूं, चंदेला, सिरसा या फिर धर्मपाल चंदेला जी थे तो कुछ नहीं किया ना आगे इन्होंने। अगर कुछ किया होता तो पार्क में मेंटेन करते, आगे नहीं किया ना। तो उम्मीद करते हैं सिरसा जी आ जाएं तो कुछ कराएं। बेटर कैंडिडेट हम कहेंगे, अच्छा है, करें आके। हाँ, हम यही उम्मीद करते हैं, हमारी सपोर्ट है, उनको करें आगे। तो क्या इस बार दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी इतिहास रच पाएगी, या फिर बीजेपी या कांग्रेस में से कोई एक बाजी मार जाएगा? आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे यानी दृष्टि चावला के साथ द न्यू इंडियन पर।